Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is epistatic gene. What is epistatic gene and what are the examples of epistatic gene and different types of epistatic gene? We are going to discuss about this different types of epistatic genes, and there are two types, that is recessive and dominant epistasis. In this video we are going to discuss about recessive epistasis. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन क्या होती है, एपिस्टैसिस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एपिस्टैसिस डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एपिस्टैसिस कह सकते हो आप डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दो टाइप का हो सकता है, रिसेसिव एपिस्टैसिस और डोमिनेंट एपिस्टैसिस, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर से एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो इसलिए वीडियो को आपको एंड तक ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवर टॉपिक इज़ एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन क्या होता है? देखो, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा, अगर कोई करेक्टर दो जीन पेयर से कंट्रोल है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम टू जीन इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले में टू जीन इंटरेक्शन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिस्कस किया, डुप्लीकेट जीन डिस्कस किया, और अब डिस्कस करें एपिस्टैटिक जीन। तो इसमें क्या होगा कि एलील ऑफ वन जीन पेयर सप्रेस और मास्क कर देती है एलील्स ऑफ अदर जीन पेयर। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, एक जीन पेयर की एलील्स दूसरे जीन पेयर की एलील को, जो कि कंप्लीट डिफरेंट है, मास्क कर देती है, सप्रेस कर देती है, एक्सप्रेस नहीं करने देती। अगर ऐसा फिनोमेनन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिस्टैसिस। देखो, कंप्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस कह सकते हैं शॉर्ट में, तो कंप्लीट डोमिनेंस और एपिस्टैसिस में डिफरेंस क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में आ सकता है, आपके बोर्ड में आ सकता है। कैसे होगा डिफरेंस? देखो, यहाँ पे सिंपली कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था, जैसे आपने देखा था मैनुअल के द्वारा पढ़ाया गया कंप्लीट डोमिनेंस, तो उसमें क्या पाया था आपने, जैसे हाइड्रो प्लांट के लिए हेटेरोजाइगस बना, तो हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट आने से दूसरी रिसेसिव सप्रेस होगी। वो दोनों क्या थी? टी जीन थी, एक डोमिनेंट और टी जीन, एक रिसेसिव टी जीन। तो अगर ऐसा होता है बेटा, जहाँ पर अगर सेम जीन की एलील सप्रेस कर देती है दूसरे को, से क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। यहाँ पे भी डोमिनेंस तो है, लेकिन एलील एक जीन पेयर की है और दूसरी जीन उसकी एलील जिसकी सप्रेस की जा रही है वो डिफरेंट है, अलग है। इसलिए यहाँ पे अगर सेम जीन पेयर में सप्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। अगर डिफरेंट जीन पेयर में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैसिस। जो जीन जिसकी एलील सप्रेस करती है, मास्क करती है, उसे क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन बोलते हैं। तो जो सप्रेस करेगी, मास्क करेगी जीन पेयर के लिए, उसे क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक जीन। और जो जीन मास्क हो जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक जीन। तो हाइपोस्टैटिक जीन क्या होगी? एपिस्टैटिक की तरह सप्रेस की जाती है या मास्क हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? हाइपोस्टैटिक जीन। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पे एपिस्टैसिस। क्या बोलेंगे? एपिस्टैसिस। और जीन को क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक जीन। और उसकी दूसरी जीन क्या होगी? हाइपोस्टैटिक, जो मास्क हो जाएगी। अब देखो, टाइप्स ऑफ एपिस्टैटिक जीन दो टाइप की हो सकती हैं। अगर एपिस्टैटिक जीन रिसेसिव फॉर्म में ऐसा काम करती है, सप्रेस करती है, एपिस्टैसिस करती है, उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव एपिस्टैसिस। या फिर क्या हो सकता है बेटा, वो डोमिनेंट फॉर्म में ऐसा कर सकती है, डोमिनेंट वाली एलील अगर ऐसा करती है तो उसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंट एपिस्टैसिस। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिसेसिव एपिस्टैसिस के बारे में, हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, टाइप्स ऑफ एपिस्टैटिक जीन में हम दो टाइप के देखेंगे, रिसेसिव और डोमिनेंट। तो पहले डिस्कस करने वाले रिसेसिव एपिस्टैसिस। देखो, रिसेसिव यहाँ पे आपको स्पेशली काम क्या करना है? आपको सबसे पहले तो करना है एग्जाम्पल याद करना है। तो एग्जाम्पल रिसेसिव एपिस्टैसिस में क्या है? कॉर्ड कलरिन माइस, ये एग्जाम्पल याद करना है। इसके एप्रोजेनेशन के रेशियो याद करने हैं। बीच में जो समझना है वो हमारे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा, एग्जाम में हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस कम है। देखो, कोड कलर इन माइस याद हो गया। कोड कलर इन माइस किसका एग्जाम्पल है? रिसेसिव एपिस्टैसिस का एग्जाम्पल है। कोड कलर इन माइस की दो यहाँ पे ट्रेट हो सकती हैं, कलर्ड या जैसे ब्लैक कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट, दूसरी एल्बिनो या जैसे क्या कहेंगे? रिसेसिव ट्रेट। तो कोड कलर की यहाँ पे एक डोमिनेंट ट्रेट ऐसे क्या बोलेंगे? कलर्ड या ब्लैक बोल रहे हैं जैसे हम, और एल्बिनो जो कि यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट होगी। दो जीन से कंट्रोल्ड है, एक जीन सी है और एक जीन ए है, दोनों की दो
फॉर्म है, एक डोमिनेंट फॉर्म है सी जीन की और एक रिसेसिव फॉर्म है, ऐसे एक ही डोमिनेंट फॉर्म है एक ही रिसेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे 2 जीन पे से कंट्रोल है और हम देखेंगे इसमें कौन सी एपिस्टैटिक है और कौन सी हाइपोस्टैटिक जीन है, यही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सी और ए 2 जीन से कंट्रोल है, तो किसकी जीन एपिस्टैटिक होगी, कौन सी हाइपोस्टैटिक होगी, ये हम समझेंगे। तो आपको एग्जाम्पल याद हो गया, कोट कलर इन माइस, इतना तो याद हुआ, ठीक है। इसकी 2 ट्रेट याद हुई, डोमिनेंट कौन सी है, ब्लैक है, और रिसेसिव कौन सी है, एल्बिनो है। देखो नॉर्मली अगर 2 जीन पेज से कंट्रोल्ड है बेटा, 2 जीन पेज से कंट्रोल्ड है, तो नॉर्मली क्रॉस करवाया गया, ब्लैक अगर डोमिनेंट फॉर्म है और एल्बिनो रिसेसिव फॉर्म है, जिससे मैनुअल ने क्रॉस किया इन्होंने भी वैसे ही क्रॉस करवाया। मैनुअल के डायहाइब्रिड क्रॉस को याद करो कि डोमिनेंट वाले दोनों कैरेक्टर के रिसेसिव वाले दोनों कैरेक्टर के साथ क्रॉस होने पे F1 में दोनों डोमिनेंट फिनोटाइप बन जाते थे और फिर उनकी सेल्फिंग करने से वहाँ पे 4 टाइप के फिनोटाइप पाए जा करते थे। लेकिन यहाँ पे उम्मीद जो थी कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था मैनुअल का, जो मैनुअल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था और उसके F2 में रेशो आए थे यहाँ पे, तो F2 के रेशो जो थे 9331 थे, वैसे रेशो आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हुआ, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो इन्होंने उम्मीद की कि ब्लैक का क्रॉस अगर एल्बिनो से करवाया जाए तो मैनुअल के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो है ब्लैक के जैसे आने चाहिए थे, डोमिनेंट के जैसे आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ना ब्लैक आए, ठीक है, जो कि डोमिनेंट फॉर्म ट्रेट था, इसका ना एल्बिनो आए। कैसे आए, अगाउटी। अगाउटी क्या होता है बेटा, ये ब्लैक का भी डार्क ब्लैक फॉर्म होता है, उसको गाउटी बोलते हैं। ब्लैक में भी डार्क ब्लैक, जिसका और ज़्यादा एक्सप्रेशन इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए, तो डार्क ब्लैक बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, गाउटी। ये कैसे हुआ, ये इनको अलग मिला। अब इसमें अगर आप जीनोटिपिकली देखोगे तो ये जीनोटाइप में कैसे थे, जहाँ पे सी होमोजाइगस डोमिनेंट था, ए होमोजाइगस रिसेसिव था, इसका सी होमोजाइगस रिसेसिव था और ए इसका होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो यहाँ पे इस रिसेसिव सी जीन के पेयर ने इस डोमिनेंट ए जीन को यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करने दिया, तो यही एपिस्टैटिक जीन है जो सप्रेस हुई है। वो कौन सी हाइपोस्टैटिक जीन, कौन सी, ए जीन। तो यहाँ पे ये कैसी है, एपिस्टैटिक सी जीन, जो किस फॉर्म में, रिसेसिव फॉर्म में है, और ये तो हमारी कैसी है, एपिस्टैटिक जीन। और ए जीन जो सप्रेस होगी वो कैसी है, हाइपोस्टैटिक जीन। इतना समझ में आ गया, लास्ट में फिर से रिपीट होगी सेम चीज़। अगर मुझे इसके गैमेट बनाने सीखने हैं तो एन नंबर देखना होगा, एन नंबर 0 आएंगे, सी के लिए 0 है, होमोजाइगस है, ए के लिए होमोजाइगस है 0 है, 2 की पावर 0 करेंगे बेटा, 1 टाइप बनाएगा जिसमें सी डोमिनेंट ए रिसेसिव। यहाँ पर भी एन नंबर 0 होगा बेटा और 2 की पावर एन लगाएंगे, 2 की पावर 0 एक टाइप के बनाएगा। सी रिसेसिव कंडीशन में है तो सी रिसेसिव है और ए डोमिनेंट है, तो यहाँ पे चारों गैमेट एक जैसे बनेंगे, मैंने एक लिख दिया इसलिए। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, सी भी हेटेरोजाइगस, ए भी हेटेरोजाइगस, और इसके कारण जो यहाँ पे फिनोटाइप बना हुआ गाउटी बन गया, डार्क ब्लैक बना। फिर इनका सिब मैटिंग हुआ, क्योंकि एनिमल है तो सिबलिंग की मैटिंग होती है। F1 जनरेशन के सिबलिंग की मैटिंग की गई, तो इसमें एक को मेल फिर से कंसिडर किया गया, एक को फीमेल जो है, और मेल और फीमेल को यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस थे दोनों के दोनों, और यहाँ पे फिनोटाइप में दोनों कैसे थे, अगाउटी थे। अगर टाइप्स ऑफ गैमेट देखने तो बेटा एन नंबर निकालना पड़ेगा, सी हेटेरोजाइगस, ए हेटेरोजाइगस, एन इज इक्वल टू 2, 2 की पावर एन लगाएंगे, 2 की पावर 2, तो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। सेम इसके साथ में है एन नंबर, सी हेटेरोजाइगस, ए हेटेरोजाइगस 2 हो जाएगा, 2 की पावर एन लगाएंगे, 2 की पावर 2, बेटा 4 टाइप से गैमेट आ जाएंगे। तो यहाँ पे गैमेट कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी मैंने फ्रॉग लाइन मेथड के द्वारा सिखा रखा है, आपको उस वीडियो को देख लेना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने आसानी से आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 4 टाइप गैमेट मेल से बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट जो है फीमेल से बनेंगे। चारों को मैंने पनेट स्क्वायर में लिख लिया है, और पनेट स्क्वायर में लिखने के बाद हम इसको स्टडी करें। एक तरफ मेल गैमेट है, एक तरफ फीमेल गैमेट है। देखो यहाँ पे आपको जाइगोट बनाने आने चाहिए, क्योंकि गैमेट का फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, ए के लिए भी होमोजाइगस डोमिनेंट, सी के लिए भी। ये सी के लिए कैसा हो जाएगा बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट, ए के लिए हेटेरोजाइगस। ये सी के लिए कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस, और ये ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ये सी के लिए हेटेरोजाइगस, ये के लिए हेटेरोजाइगस। इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पे ये वाले में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है और ए के लिए हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट में सी के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है, सी के लिए हेटेरोजाइगस, ए के लिए हेटेरोजाइगस, सी के लिए यहाँ पे होम हेटेरोजाइगस है सॉरी, और ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है। सी के लिए हेटेरोजाइगस है बेटा, यहाँ पे ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, सी के लिए हेटेरोजाइगस, ए के लिए हेटेरोजाइगस, सी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ए के लिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ए के लिए हेटेरोजाइगस।
यहाँ पे सी के लिए हेट्रोजाइगस, ए के लिए हेट्रोजाइगस, सी के लिए हेट्रोजाइगस, ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, सी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव और ए के लिए हेट्रोजाइगस, और दोनों के लिए सी और ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखो इसमें बेटा जिसके अंदर सी भी आ गई डोमिनेंट फॉर्म और ए भी आ गई एलील एटलीस्ट एक की कॉपी, ये 9 के अंदर सारे कैसे बनेंगे गाउटी, क्योंकि आपको पता है सी डोमिनेंट आने से ब्लैक बनता है और ए आने से बेटा क्या होगा, इसको अगाउटी बना दिया, क्योंकि सी और ए जब दोनों एक्सप्रेस करते हैं साथ में तो अगाउटी बन जाता है। अगाउटी कैसे बेटा, सप्लीमेंट्री का इफेक्ट है। क्या है सप्लीमेंट्री, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, दोनों साथ आएंगे तो ही वो कलर्ड बनाएंगे, अगर एक डोमिनेंट रहेगा तो नहीं बनेगा। यहाँ पे सप्लीमेंट्री में क्या है, सिर्फ सी डोमिनेंट आ गया तो वो बना देगा बेटा ब्लैक, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैक ये वाला, और साथ में ए डोमिनेंट आ गया तो डार्क ब्लैक बनेगा, उसे हम क्या बोलेंगे गाउटी। तो 9 हमारे ऐसे जीनोटाइप है जिसमें कम से कम एक सी डोमिनेंट है और एक ए डोमिनेंट सबके अंदर है। दोनों सी डोमिनेंट होंगी तब भी वो गाउटी बनाएगा ए के साथ में, और जब दोनों ए डोमिनेंट होंगी एक सी डोमिनेंट के साथ में तब भी गाउटी बनेगा। तो 9 हमारे बेटा यहाँ पे गाउटी बने हैं F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप में। फिर उसके बाद में इसमें सी डोमिनेंट है, ए होमोजाइगस रिसेसिव है, तो ए का कोई इफेक्ट नहीं आया तो ये ब्लैक बन जाएंगे या कलर्ड बन जाएंगे। तो 3 हमारे यहाँ पे ब्लैक या कलर्ड बने हैं हमारे। देखो यहाँ पे ये वाले इसमें सी होमोजाइगस रिसेसिव में है और यहाँ पे ए डोमिनेंट कंडीशन में है, एटलीस्ट एक या दोनों, तो ये सारे एल्बिनो बन गए। क्योंकि यहाँ पे सी एपिस्टैटिक जीन है रिसेसिव फॉर्म में ओवर ए डोमिनेंट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बेटा सी ने एपिस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया ए जीन के ऊपर, डोमिनेंट के ऊपर जो एक्सप्रेस किया, और इसलिए कैसा बन गया, एल्बिनो बन गए बेटा। ये एल्बिनो बन गए, ये तीनों के तीनों कैसे बने बेटा, ये एल्बिनो बने, गाउटी जैसा कुछ नहीं बन पाएगा क्योंकि सी है यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव कंडीशन में कैसी है बेटा, ये एपिस्टैटिक है ओवर ए के ऊपर। हाइपोस्टैटिक जीन कौन सी है, ए जीन डोमिनेंट फॉर्म में या रिसेसिव फॉर्म में, तो ये एल्बिनो बन गए। और ये लास्ट तो एल्बिनो बनेगा क्योंकि इसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, ना सी ना ए। तो हमारे बेटा यहाँ पे फिनोटाइप 3 टाइप के बने, एक तो गाउटी, एक ब्लैक या कलर्ड इसे बोला या एल्बिनो बोलेंगे। रेशो क्या रहेगा बेटा, 9 अगाउटी आए हमारे, ये वाले अगाउटी जो है 9 बनेंगे, ब्लैक हमारे ये वाले तीनों बनेंगे बेटा, और हमारे एल्बिनो कौन से बनेंगे, ये चारों हमारे एल्बिनो बनेंगे बेटा। तो रेशो क्या जाएगा, अगाउटी ब्लैक एल्बिनो का 9:3:4 एग्जैक्टली ऐसे याद करना है। एग्जाम्पल याद करना है, रेशो याद करना है, 2 ही बातें याद करनी है आपको। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेटा अगाउटी की 9/16, ब्लैक की 3/16, एल्बिनो की 4/16। देखो मैं जीनोटिपिक रेशियो बता देता हूँ आपको। जीनोटिपिक रेशियो जो है वो नहीं बदलते हैं, केवल फिनोटाइप बदले हैं, और फिनोटाइप 9331 आगे क्या आ गए हैं बेटा, यहाँ पे 934 हो गए हैं। ये कैसे आए हैं ये हमने समझ लिया, यहाँ पे कैसे रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गया है। और जीनोटिपिक रेशियो सेम रहेंगे बेटा, 1:1, 2:4, 1:1, क्योंकि 2 जीन के लिए हमेशा जीनोटिपिक रेशियो यही रहते हैं बेटा, 1:1, 2:4 और 1:1, जो कि डाइहाइब्रिड के अंदर मेंडल वाले क्रॉस में भी आया था सेम। जीनोटाइप में कोई चेंज निकल किसमें है, फिनोटाइप में, इसलिए हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस को अलग से पढ़ा है। ये डाइहाइब्रिड से अलग हो गया। कैसे हुआ बेटा, जैसे हमने लिखा डाइहाइब्रिड में है जिसमें एटलीस्ट एक सी की डोमिनेंट फॉर्म है और एक डोमिनेंट, ऐसे 9 यहाँ पे जीनोटाइप हमारे ये वाले 9, जिसमें एटलीस्ट एक सी डोमिनेंट है और एक एटलीस्ट ए डोमिनेंट है। दूसरी फॉर्म इसकी डोमिनेंट भी हो सकती है या फिर रिसेसिव भी हो सकती है, सेम इसकी डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी। ऐसे कुल मिला के 9 हो गए बेटा। इन 9 कैसे बनेंगे, अगाउटी बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर सी भी एक्सप्रेस करेगा ब्लैक और ए आने से अगाउटी डार्क ब्लैक हो जाएगा। जिसमें सी डोमिनेंट है, एटलीस्ट एक डोमिनेंट है, ए की कोई डोमिनेंट फॉर्म नहीं होगी, ऐसे 3 आपको मिलेंगे ये वाले बेटा। ये तीनों कैसे बनेंगे, सी के एक्सप्रेशन से ब्लैक बन जाएंगे। जिसमें क्या हुआ कि ए यहाँ पे एटलीस्ट डोमिनेंट होगा एक या दोनों, लेकिन सी हमेशा कैसे होगा बेटा, रिसेसिव फॉर्म में, ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। और सी रिसेसिव होगा तो ये एपिस्टैटिक जीन है रिसेसिव फॉर्म में ए के ऊपर, तो ये तीनों के तीनों एल्बिनो बना देगा बेटा, इसे गाउटी या और ब्लैक नहीं बनाने देगा। और जिसमें कोई भी यहाँ पे जो है डोमिनेंट नहीं है, सारे के सारे रिसेसिव हैं सी और ए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये जो सी जीन है रिसेसिव फॉर्म में एपिस्टैटिक ओवर ए जीन के ऊपर, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में ए जीन हो या रिसेसिव फॉर्म में, तो ए जीन हाइपोस्टैटिक जीन है और सी जीन रिसेसिव फॉर्म में एपिस्टैटिक है, तो यहाँ पे भी एल्बिनो बन जाएगा बेटा। इसलिए रेशियो क्या हो गई, 9331 हमें ना दिखाई दे करके, जो कि मेंडल के डायबिटिक क्रॉस में उम्मीद थी इनको दिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखे, एक नया टाइप का इंटरेक्शन दिखा, इसलिए इसको नाम दिया गया रिसेसिव एपिस्टेसिस।
तो यही बेटा एक एग्जाम्पल भी है। ये किसका एग्जाम्पल है? सप्लीमेंट्री का केस भी है, जिनका एग्जाम्पल है। कौन से वाला? अगाउटी जो बना है बेटा, ये अगाउटी जो है 9 बने हैं, इसमें सी भी एक्सप्रेस करता है, ए भी एक्सप्रेस करता है। सी का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है ए के आने से, क्योंकि सी ब्लैक बनाता है सिर्फ, आपने देखा यहाँ पे, और ए साथ में आया तो अगाउटी डार्क ब्लैक बन गया। तो इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट किया। सीन यहाँ पे जीन जो है सी की एक्सप्रेशन को सप्लीमेंट किसने किया? ए ने। तो ए यहाँ पे सप्लीमेंट्री का एग्जांपल है। डोमिनेंट ए जो है वो सप्लीमेंट्री है फॉर डोमिनेंट सी के लिए। तो यहाँ पे 2 केस का एग्जांपल है यही, कोट कलर इन माइस। ये रिसेसिव एपिस्टेसिस किसकी वजह से है? ये रिसेसिव कंडीशन में ये एपिस्टेटिक ओवर दिस ए जीन, इन दोनों के ऊपर, डोमिनेंट रिसेसिव में। जबकि ये सप्लीमेंट्री एग्जांपल अगर बनता है तो बेटा सप्लीमेंट्री किसकी वजह से बनता है? ये डोमिनेंट ए सप्लीमेंट्री किसके? डोमिनेंट सी जीन की। तो यहाँ पे ये 9 जो अगाउटी आई, ये एग्जाम्पल बनते हैं सप्लीमेंट्री का। या डोमिनेंट ए जीन सप्लीमेंट्री है फॉर डोमिनेंट सी जीन, ये अगाउटी जो बना, ये सप्लीमेंट्री जीन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको बेटा यहाँ पे 2 बातें याद करनी है। एक तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या है, कोट कलर इन माइस, ये याद करना है। और आपके F2 जनरेशन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं बेटा? 9-3-4 कैसे आए? 9-3-4 का रेशो आया, गाउटी 9 है जिसमें से ब्लैक 3 है, एल्बिनो 4 है। ये आपको फिनोटाइप्स के रेशो याद करने हैं। जीनोटाइप के रेशो सेम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।